इसलिए बोला तुम अन्य जाति के समान क्या नहीं करना, बक नहीं करना, क्या नहीं करना। वो सोचते कि इनके बहुत बोलने से हो जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम क्या चाहते हो। और तुम्हारे मांगने से पहले कैसे वो तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। पिता बोलने के बाद आप टेंशन लेते हैं या टेंशन में जीते, चिंता में जीते, तो मेरे प्रियो अपने आत्मिक जीवन की थोड़ी चौकसी करो। अपने आत्मिक जीवन के स्तर को इतना गिरा देते हो, तब जाकर ये चिंताएं दिमाग में उछाल मचाती है, तूफान मचाती है। लेकिन जिस पिता को समझ जाते हो, और वही बोल सकता है जो आत्मिक जीवन में स्ट्रांग रूप से आगे चल रहा है, वो पिता भर में खुश हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं आज की परमेश्वर के वचन से कि हमको इस संकट समय काल के समय में हर एक व्यक्ति को मालूम है एक अगुवे की आवश्यकता होती है। हालेलुया। किसकी आवश्यकता होती है? यदि आपके जीवन में एक अगुवाई करने वाला नहीं है तो वो ज्यादा लंबा समय तक मसीहत में नहीं चल सकता। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारे जीवन के कई सारे क्षेत्र होते हैं, कई सारे जगह होती है। जैसे कि आप समझो कोई मरीज है, बीमार पड़ गया। हालेलुया। कोई मरीज है, कोई क्या पड़ गया है, बीमार पड़ गया, तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। किसके पास जाता है? और डॉक्टर के पास कैसे जाता है? कि डॉक्टर का डॉक्टर बन के जाता है कि डॉक्टर का शिष्य बन के जाता है? क्या बन के जाता है? बिल्कुल ऐसे चुपचाप जाके झुरमुरा के उसके सामने जाके बैठ जाता है और बोलता है डॉक्टर साहब अब जो बोलेंगे वो करूंगा। डॉक्टर उसके लिए टेस्ट लिखता है, दवाई लिखता है, बोलते सुबह खाना, शाम खाना, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी को छूना नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कई सारे नियम उसको बताता है। वो शिष्य के समान चुपचाप क्या करता है? क्या करता है? उसकी हर बात को, उसकी हर बात को फॉलो करता है, क्योंकि डॉक्टर उसके लिए क्या बना उस समय है? उसका कौन है उस समय? उसका अगुवा है उस समय उसका गुरु है, उसको शिक्षा दे रहा है। अच्छा, उस अगुवा जो बना है तो उसको, उसके लिए जो अगुवा बना और इस शिष्य के समान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, इसके लिए उसका क्या बेनिफिट है? किसको बेनिफिट है? उस शिष्य के समान बना उसको बेनिफिट है कि डॉक्टर को बेनिफिट है? किसको? क्योंकि क्या, किसके लिए उसका अगुवा बना वो है? उसका अगुवा बनकर उसकी अगुवाई कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? जो जिस बीमारी, जो समस्या, जो संकट से, जो तकलीफ से अपने शरीर में संघर्ष कर रहा है, वो उसकी अगुवाई करता है कि वो उसे वहां से क्या करे, उसको बाहर निकाले। यदि समझ ले, एक बार ऐसे एक व्यक्ति को मैं डॉक्टर के पास ले गया, वो बोलता है डॉक्टर को भी मैं भी तो डॉक्टर हूं, बोलता है। वो भयंकर गंदी गाली दिया मेरे सामने उसको, बोलता तू डॉक्टर है ओके, तू सड़ गया, बोलता डॉक्टर, बोलता दोबारा मत बोलना, बोलते डॉक्टर। हालेलुया। वो चुपचाप हो गया बेचारा। ठीक है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास गए हो तो खुद डॉक्टर यदि बन के जाओगे तो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। क्या करेगा वो? भगा देगा। ठीक है, और उसका फिर इलाज किया, ट्रीटमेंट किया और स्वस्थ होकर अस्पताल से जो है बाहर आया। समझ लीजिए कोई कोर्ट केस हो गया, क्या हो गया? कोई कानूनन लड़ाई में, दावपेच में आदमी फंस जाता है। समझ लीजिए किसी प्रकार का क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे किसी प्रकार से हो, कोई फंस गया, तो उस समय हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? तो हमारे लिए अगुवा कौन होता है उस समय? हाँ? उस समय वकील हमारा अगुवा बनता है और हमारे लिए क्या करता है? हमें उस संकट से, उस समस्या से, उस दावपेच, उस कानूनी दावपेच में जहां पर फंसे हुए हैं, वहां से हमको निकालने के लिए क्या करता है? वो काम करता है। बस वो हमें कहता है कि जाओ ये दस्तावेज लाओ, ये कागज लाओ, ये चीजें ले आओ, बस होकर मैं आपका केस लड़ूंगा। हम क्या करते हैं? हमको एक भी धारा या कानून की कोई बातें पता होती नहीं, हम चुपचाप क्या करते हैं? बस केवल उसकी बात को क्या करते उस समय? केवल मानते रहते हैं। मतलब एक शिष्य का काम क्या है? केवल उसको अगुवा बना के उसकी बात क्या करना? उस समय वो हमारा कौन बनता है? क्योंकि वो हमें क्या करने वाला है? बड़े संकट से, हमारे पर होने वाले केस, उसके कारण हो सकती कोई सजा मिले, कोई हो सकता बड़ा जुर्माना हमें पटाना पड़े, हो सकता कोई बड़ी चीजें हमारे ऊपर में आ जाए। इसलिए हमें बचाने के लिए वो मेहनत करता है। और जो व्यक्ति उसके पास जाता है अपनी समस्या को लेकर के, वो चुपचाप शिष्य के समान उसके साथ बना रहता है और वो उसका अगुवा बनता है। उसको वहां से क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। अब स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? बच्चे स्कूल में जाकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? शिक्षा लेते हैं। उस समय बच्चे का अगुवा कौन है? कौन है? उसका टीचर है। वो क्या काम कर रहा है उस बच्चे के लिए? है? उसे संसार में कई प्रकार की अज्ञानता है जिससे उसे वो बाहर निकालता है, उसके अंदर ज्ञान भरता है
ताकि आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ा हो और संसार में ऐसे किसी वंचित न रहे, जो इसको आगे चल के इसको जिंदगी में जो सफर करेगा तब इसे मिलेगा, चाहे उसमें किसी प्रकार का भी करो। मालूम है फिजिकल फिटनेस से लेकर, मालूम है जब स्कूल में देखना आप पीटी है ना, पीटी होती है, योगा भी होता है, खेल भी होते हैं, और उसके बाद उनको जो है मानसिक रूप से भी कविताओं के द्वारा और कई प्रकार के गणित और कई प्रकार की चीजें, सारा चीज उसको क्या करता है, सिखाया जाता है। तो वहां स्कूल में वो बच्चा कैसे जाता है, कैसे बन के जाता है, सिर्फ बन के जाता है, और उसका अगुवा कौन होता है, वो टीचर होता है। तो उसके लिए वो इसलिए मालूम है बहुत अच्छी, उसमें भी संस्कृत में भी एक बहुत अच्छी, गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म गुरुर तस्मै गुरुवे नमः। हालेलुया। मतलब गुरु ही सब कुछ है और गुरु के बिना कुछ नहीं है। ये उसका अगुवा बनता है गुरु। आप यदि आपके घर बच्चे हैं, आप माँ बाप हैं, या आप भी किसी के बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, तो वो माँ बाप क्या है, वो पूरा संसार अपना जी के बैठे लोग हैं। जिस आयु में वो पहुंचे हैं, वो उस आयु में पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त पास क्या बुद्धि है। वो बार बार में पल पल में अपने बच्चों को डांटना, फटकारना, छोटी छोटी चीजों गलतियों में उनको टोकना, रोकना, कभी प्रेम करना, कभी सहलाना, कभी उसको थोड़ा सा डांट धपट करना, ये सब काम उसके माता पिता क्यों करते हैं? उस समय उनके अगुवे कौन है? उनके माँ बाप है। जीवन के हर क्षेत्र में अगुवे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप जो पॉलिटिशियंस को देखते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो आज के समय में जो नेता बनकर काम कर रहे हैं, ये कभी किसी नेता के लिए झंडा उठाते थे, ये कभी किसी नेताओं के लिए मेरे प्रियो झालर लगाते थे, कभी किसी नेताओं के बच्चों टंगाते थे, कभी किसी के साथ कुछ करते थे, कभी किसी के लिए कुछ करते थे। आज वो खुद नेता बन गए। राजनीतिक क्षेत्र में भी जो किसी को अपना अगुवा बनाता है, एक दिन वो भी उसी तरह से बन जाता है। मालूम है नेताओं के पास कभी गए, लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं, जिनके चेले होते हैं, मालूम है ऐसे नम्र होकर चुपचाप बैठ जाता है। बस ऑर्डर करो, वो चुपचाप मानते रहते हैं। वो जो भी करने के लिए बोलेगा नेता, आंदोलन करो, कहीं कुछ करो, कहीं धरना दो, कहीं रैली निकालो, कहीं नारेबाजी करो, कहीं किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ, एक सेकंड नहीं लगता, वो चले जाते हैं। कि अपना अगुवा किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? वो नेताओं को क्या करते हैं? अपना अगुवा मानते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको उभरने के लिए एक अगुवे की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति उनकी अगुवाई में निरंतर चलता है, एक बार क्या हुआ, एक भाई को लेकर मैं अस्पताल डॉक्टर के पास गया, उसको पहले भी लेके गया, पहले तुम उसको अकेला लेके गया, डॉक्टर ने उसको कुछ दवाई दिया, मेडिसिन दिया, सब कुछ किया, वो ठीक है, उसको लेकर मैं भी उसको घर छोड़ दिया, मैं भी अपने घर चला गया। एक हफ्ते बाद उसकी तकलीफ ठीक नहीं हुई, मेरे को फिर फोन करता है, सर ऐसी बात है, तकलीफ ठीक नहीं हुई है, तो चलो भाई एक बार चलते हैं। तब वो दूसरी बार में उसकी पत्नी को साथ में, उसके साथ में, दोनों की पत्नी को साथ में लेके गए। जब अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने अरे यार नहीं दवाई दी, तो दवाई से तो ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले अब क्या कर रहा है वो? उसकी पत्नी बताती है, डॉक्टर साहब ये दवाई खाए तब तो ठीक होगा ना। हालेलुया। क्या करेगा ये? दवाई ये खाए नहीं, बोले दवाई। वो तुरंत डॉक्टर तमतमा के उठा कुर्सी से, तू मेरे बदन पर डालेगा है? तो तू डॉक्टर है तो क्या मेरे पास है? उसकी पत्नी हाथ पर जोड़ती है, नहीं सर कर दो सर। अरे मैं कोई जादू की छड़ी थोड़ी मेरे पास में है, बस ऐसे घुमाऊंगा और ठीक जाएगा। मेरा प्रोसेस है, मैं प्रोसेस में इसको डालता हूँ, उसको दवाई दे रहा हूँ, इसको खाना चाहिए, नहीं खाएगा तो ठीक नहीं होगा ये, तो मैं इसके लिए क्या, दुनिया कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। तब आदमी बोलता है डॉक्टर साहब दवाई रोज खाऊंगा। हालेलुया। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा ही जिसको अगुवा तो बना लेते हैं, लेकिन अगुवाई में नहीं चलने से क्या होता है, समाधान नहीं होता और वो जीवन भर संघर्ष करते हैं। देखो ये सारे जितने भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये सारी क्षेत्र में आप देखेंगे जो हमारे अगुवे होते हैं उनको प्रॉपर करते हैं, जो को देखते, प्रॉपर उनकी बातों को समझते, उनकी एडवाइस को समझते, उनकी शिक्षा को लेते, वो एक दिन जरूर, क्योंकि ये सारे अगुवे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब को कुछ ना कुछ टेंशन से, परेशानी से, विवाद से, कुछ समस्या से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? वकील काम कर रहा है कि जेल न जाए, इसलिए इसको पहले बचा लो। डॉक्टर काम कर रहा है कि मरीज होकर, बीमार होकर मर न जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए उसका अगुवागिरी करता है। एक टीचर काम करता है ताकि ये अनपढ़ गवार और जाहिल न रहे, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, जेल में जाकर कोई भी क्राइम करेगा, सड़ जाएगा। इसको पहले से ज्ञान मिले ताकि मैं इसके प्रभु और सही मार्ग में चल सके। हर एक जो हमारा अगुवाई करता है वो हमारा लाभ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही अभी जितने भी अगुवाई करता है आपके, ये हमारे, ये सब हमें संसार की समस्या, परेशानी, पीड़ाओं, तकलीफों से हमें बाहर करने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो चुना, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया, जिनको प्रभु कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा प्रभु, लेकिन ये संसार में रहेंगे, जो पिता से प्रार्थना करते हैं। किसके लिए हैं? पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में आ जाइए। उसके 9 में पढ़िए। मैं उसके लिए विनती करता हूँ, हाँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, हाँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, क्योंकि वे तेरे हैं, हाँ, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, हाँ, और जो तेरा है वह मेरा है, हाँ, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हाँ। मैं अब जगत में न रहूंगा, मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, हाँ, कि वे हमारे समान एक हों। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पे? किसके लिए है ना? ऊपर में क्या लिखा हेडिंग में? किसके लिए? अपने चेलों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन ये जगत में रहेंगे। हमें भी परमेश्वर मालूम है क्या करता है, सबको एक आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए अगुवा देता है। क्या करने के लिए? ये आत्मिक अगुवा क्या करेगा? ये आत्मिक माता, आत्मिक पिता बनकर आत्मिक अगुवाई करने वाले लोग क्या काम करेंगे हमारे लिए? क्या काम करने के लिए? इनको किससे आपको बाहर निकालना है? हाँ, कहां से बाहर निकालना है? अरे कुछ तो बोलिए, कहां से? ये संसारिक जीवन से, संसारिक बातों से, क्योंकि यहां से आप बाहर निकाल कर आपकी अगुवाई करके आपको सिद्ध स्थान, जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग का राज्य है, जो सिद्ध स्थान है, वहां तक पहुंचाने के लिए कि आपकी क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। यदि इनको आप सही रीति से फॉलो अप नहीं करें, एक मास्टर को फॉलो अप नहीं करें, एक शिष्य अपने गुरु को फॉलो अप नहीं करे, एक मुजरिम अपने वकील को फॉलो अप नहीं करे, जब संसारिक बुनियादी दुनिया की संसारिक जीवन से जब हम बाहर नहीं आ सकते, तो सोच लो इस संसारिक दुनिया से उस आत्मिक जहां पर परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, क्या हम पहुंच सकते हैं क्या? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको, सबको एक अगुवा दिया। क्या बोला पतरस को यीशु मसीह? हैं? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाइए और उसके 21 अध्याय में आप उसके 15 वचन से पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठता है, उसके बाद अपने प्रिय चेले पतरस को अपने पास बुलाता है और क्या कहता है इस पतरस से? भोजन करने के बाद हाँ, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, हे शमौन, हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे सबसे बढ़कर प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या कर मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या कर? मेरी भेड़ों की क्या कर? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को क्या कर? हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या दे रहा है? जिम्मेदारी दे रहा है। मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रक्षा कर, मेरी भेड़ों को चरा। क्योंकि ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदारी दे रहा है कि तू इन सब लोगों का क्या बनना है, तुझे अगुआ बनना। कभी कभी बड़ा दुखद बात ये होती है, कई लोग अगुवाई को स्वीकार नहीं करते। जो स्वीकार नहीं करते या अभी तक स्वीकार नहीं किया है हृदय से, ऊपर से तो बहुत लोग कर लेते दिल से, तो उन्हें भी संसार से छूटने में ना बड़ा तकलीफ हो जाएगा। इसका ध्यान रखना मेरे। ये संसार एक बड़ा दलदल है, एक बहुत बड़ी मेरे प्रियो खाई है, जिसमें जो एक बार गिरता है ना, यहां से निकलना बड़ी मुश्किल है। संसार की जो लत जब इंसान को लग जाती है, संसार की लतें जब इंसान के अंदर में जड़ पकड़ लेती है, उसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। जैसे समझ लीजिए एक मछली जैसे जाल में फंस जाती है और कैसे तड़पती है, कैसे तड़पती है वो मछली, आखिरकार उसका जान चले जाता है उस जाल के अंदर में, वो निकल नहीं पाती। वैसे ही कई लोग जो है जब इस संसार की लतों में जब पड़ जाते हैं, है ना, मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जिनको दारू की सब लत हो गई, वो दिन नहीं पिएंगे तो उनके हाथ पर ऐसे कांपने लग जाते हैं। और क्या होगा उसमें? और नशे की जाल में ऐसे कैद हो गए हैं, ऐसे कैद हो गए कि उसके बिना वो क्या नहीं कर पाता, अपने आप को उसको जीने का सहारा बना लिया। इस संसार को ऐसे मत समझो मेरे प्रिय, शैतान इसमें पूरा सक्रिय रूप से काम कर रहा है, बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय मालूम है, आप यदि चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हम लोग हर रविवार को जो वचन सुनते हैं, एक किस पे पेश होता है, ये किस पर आधारित होता है? आप हर रविवार को सुनते हैं, हर शुक्रवार को सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। अभी तो मैंने उसको और ज्यादा तेज कर दिया हूं, अब तो हफ्ते में 2 दिन और टीचिंग देता हूं। जिस माध्यम से उस माध्यम से जाने दो, ताकि कोई ना कोई तो बचेगा, कोई ना कोई तो अपने आप में पश्चाताप करेगा, कोई ना कोई अपने पाप से बाहर आएगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कुछ गवाहियां मेरे पास आ जाती है बड़ी भूली भटकी कहीं कहीं से। हालेलुया। मुझे लगता है कि सच में मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, वो कहीं ना कहीं काम आ रहा। एक बार चमत्कार करके यीशु मसीह में आ जाने से वो संसारिक जीवन से छुटकारा पा लिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसे रोज अंश अंश करके बदलने की आवश्यकता है, इसलिए उसे रोज अंश अंश करके शिक्षा की जरूरत है। तब वो संसार के बड़े खतरनाक जाल से क्या हो जाएगा, वो बाहर आएगा। हालेलुया। इस्राएलियों के साथ मूसा, जब मूसा इस्राएलियों का अगुवाई करता था, पर इस्राएली जो है मूसा का आदर नहीं करते थे, इस्राएली मूसा को सम्मान नहीं देते, इस्राएली मूसा के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दुखी होगा, इतना परमेश्वर उनके जीवन, उनके व्यवहार से दुखी हो जाता था। जब मूसा का अपमान करते थे, इतना दुखी परमेश्वर हो जाता था। आखिरकार परमेश्वर ने जो है निर्णय ले डाला। अपनी भजन संहिता भी पढ़ा, कितना सुंदर उसमें सारी कहानी इस्राएलियों के बारे में लिखी हुई है। अभी जो 95 अध्याय आपने पढ़ा भजन संहिता में, देखिए कुछ बातें मैं बोलूंगा, दुख बुरा मत मानना। आप आइए थोड़ा निर्गम गिनती की पुस्तक में 11 अध्याय है। कुछ लोग तन से तो आ जाते हैं, पर मन वहीं फंसा रहता है। इस्राएलियों को देख लीजिए थोड़ा सा, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के 4 वचन को पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी, फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी। किसके साथ? मूसा के साथ। किसके साथ? मूसा के साथ कुछ मिली जुली भीड़ रहती थी। वह कामुकता करने लगे। वो क्या करने लगे? वो कामुकता करने लगे, वो एक दूसरे के साथ व्यभिचार करने लगे, पाप करने लगे। और इस्राएली फिर रोने और कहने लगे। फिर इस्राएली फिर रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। हमें वो मछलियां याद आती है जो मिस्र में हम सेत में खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे, वो खरबूजे और गंधने और प्याज और लहसुन भी। हाँ। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये तन से किसके साथ है? ये तन से किसके साथ है इस वक्त?
और मन से कहां पर है? मन से कहां है? मन से मिस्र में है। कभी कभी इधर तन के पुतले तो बैठे हैं, लेकिन मन कहां लगा है? ये वो मिस्र उनका संसार है जिसमें से निकालने के लिए परमेश्वर ने इतना मेहनत किया। आपको और मुझको निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया। लेकिन बोलते ना, बकरी की जान गई बन खाने वाले को मजा नहीं आया। क्या नहीं आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की जान चली गई, लेकिन उसको मसीही जीवन, आत्मिक जीवन का आनंद समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा कहां याद कर रहा है? मेरे प्रियो दी, अभी भी हमारे बीच में कुछ लोग ये ऐसी संसारिक लक्ष्य के साथ अभी जी रहे होंगे। उनको प्रार्थना से ज्यादा संसारिक बात याद आती होगी, ध्यान रख लेना। बाइबल पढ़ने से ज्यादा संसारिक फिल्में, टीवी देखने के लिए ज्यादा उत्साहित होते होंगे, याद रख लेना। जो परमेश्वर को समय देने से ज्यादा वो संसारिक बातों के पीछे भागने के लिए ज्यादा बात करते होंगे, समय ध्यान रख लेना। परमेश्वर की सेवा को छोड़कर अपने जिंदगी के पीछे भागने वाले, संसारिक जीवन की तरफ बढ़ने वाले, ध्यान रख लेना। ये परमेश्वर ने जैसा निर्णय यहां लिया, तुम में से एक भी मेरे साथ कनान देश नहीं जाएगा। अभी आपने गाना सुना ना, गुजरी जिंदगी को देखो, इनकी गुजरी जिंदगी कैसी थी इस्राएलियों की। आइए निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 23 वचन को पढ़िए, देखेंगे गुजरी जिंदगी कैसी थी। अभी कई लोगों को मजा नहीं आता मसीह में, पर शुरुआत कैसी हुई थी, पढ़िए। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण हाँ, लंबी सांस लेकर हाँ, लगे, हाँ, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हाँ, परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, हाँ, किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, तीसरा पद। हाँ, नहीं ठीक है। इनकी तकलीफों को देखकर क्या लिखा यहाँ पे? बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली की कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए, भरने लगे और पुकार उठे। क्या उठे? और इतनी चीखें निकलने लगी, इतनी पीड़ाओं की कराने निकलने लगी, इतनी तकलीफ निकलने लगी। कोड़े मार खाते थे, चाबुक से मार खाते थे, सेना हमेशा उनके सामने डटी रहती थी, खाना ढंग से नहीं मिलता था, पुआल नहीं मिलता था, कच्चा मटेरियल नहीं मिलता था, खुद लाना पड़ता था। और इतनी मेहनत और परिश्रम कर, लिखा है कठिन परिश्रम के कारण तब ये लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पुकार उठे। ओ स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जब किलकिलाहट को सुनकर क्या किया? दया के मारे वो स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो इनके ऊपर रहम करने के लिए परमेश्वर योजना बनाता है। देखो वो दिन को देखो, चिल्लाने का, कहराने का, कड़कड़ाने का दिन देखो। और वो जब सब संकट, समस्या, सब कुछ खत्म हो गई, अभी 1 रुपया कमाने कोई जाता नहीं है, फोकट का बैठ के उधर खा रहा है। अब इनको क्या चढ़ गई है? अब इनको मस्ती सूझ रही है। समझ में आ रहा है? थोड़ा गुजरी जिंदगी को याद करके हमेशा रखना। इसलिए मालूम है दाऊद क्या बोलता है? जब उसके जीवन में दुख रहता है तो खुदा को धन्यवाद करता है। क्या बोलता है? ये तेरे दुख देने से कम मुझे स्मरण रहता है कि मेरा परमेश्वर सच में मेरे साथ है। हालेलुया। यदि इसमें से सबके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे ना, तो आप फिर परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, अगुवाई के पीछे नहीं चलेंगे। फिर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, मोटर चाहिए, सुसमाचार एक आदमी को नहीं सुनाएंगे, ऐसा कलेजा कांपता है, लेकिन बड़ी बड़ी ख्वाहिश लेकर चलेंगे। खुदा का काम करने के लिए हालत खराब हो जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों में चलना फिरना, कपड़े लत्ते, दुनियादारी, इंग डिंग डांग डिंग डांग सब करना चालू कर देंगे। मैं गलत बोल रहा हूं? यदि जब आपके पास परमेश्वर ने दुख दूर किया तो आपको खुदा के लिए काम करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, इस सुसमाचार सुनाने के लिए मुंह खोलना चाहिए। तब समझ में आएगा कि आप सच में एक अच्छे मसीह है। आपको उस परमेश्वर की पीड़ा का, दर्द का क्या है एहसास है? एक भाई ऐसे पड़ा हुआ था, मेरे पास किसी कारण से पहुंच गया, मेरे पास बहुत तकलीफ बताया, भैया ऐसा है वैसा है, मेरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ दिए, मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं, माँ बाप प्यार नहीं करते, कोई नहीं करते, सब ठीक है। मैं भी दया मया में मर गया, उसका सेवा करने लगा, उसका सेवा जतन में भिड़ गए। वो मस्त फिर प्रार्थना में आने लगा, वो अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया। एक संडे चर्च नहीं आया। मैं इसको बोला, यार तू संडे चर्च क्यों नहीं आया? सोमवार मंगलवार को पूछा क्यों नहीं आया भाई? तो सर मैं छठी में गए। अरे तेरा तो कोई नहीं था उस समय, अब तेरे सब कहां से जन्म ले लिए भाई?
अब किसका बच्चा पैदा हो गया तो छठी में जा रहा है? यही हालत है इंसान। परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल रहा है, कनान देश ले जा रहा है, दूध और मधु की धारा बहने वाली नगर में ले जा रहा है, जहां एक मेहनत परिश्रम कुछ करने का परमेश्वर बड़े आनंद और आशीष की उपजाऊ भूमि में ले जा रहा है। और ये लोगों को मालूम है क्या याद आ रहा है? मिस्र, संसार। हालेलुया। यदि कोई आपको परमेश्वर का संगति से दूर करने की योजना बन रही है, यदि रविवार के दिन शादी के यदि ढोल नगाड़े आपको याद आते हैं, छठी के पिंकारी याद आती हैं, आप दुनिया की बातें आपको याद आ रही है, ध्यान रख लेना, उस खुदा को पहले याद कर। जिसने संसार से निकाला है वो आपको कहां ले जाना चाहता है। हालेलुया। इनको परमेश्वर जंगल के रास्ते से क्यों ला रहा था? क्यों उस कठिन रास्ते से ला रहा था? क्यों उसको परमेश्वर शॉर्टकट में नहीं ला सकता था? क्या परमेश्वर उनको जल्दी से नहीं ले जा सकता था? लेकिन परमेश्वर जानबूझकर उनको जंगल में लेके गया, जानबूझकर कठिनाई में लेके गया, ताकि उनके अंदर का मिस्र का जो जितना भी जो मिस्र की जितनी भी यादें थी, जितनी भी बातें थी, वो सबको टोटल ये लोग क्या करें? भूल जाए। समझ में आ रहा? कैंडी को कंपनी में काम करता था नागपुर में। एक ही जगह में दूध पाउडर वाला, शक्कर और मैदा डाला जाता है। बस एक जगह में डाला जाता है, बाद में पता नहीं चलता। वो पूरी कम से कम आधा किलोमीटर ऐसी लंबी चौड़ी मशीनरी लगी हुई है, और यहां से बस दूध, शक्कर और जो है मैदा डाला जाता है। और कहीं दूर जाके देखते हैं तो वहां पर एक चॉकलेट निकलता है, वो भी पैकिंग होके। ये क्या कैसे कैसे बन गया भाई? हालेलुया। अब समझ लो उसकी उस मशीनरी के अंदर में कितनी घसाई पिटाई, मोटाई, हल्काई, पतलाई उसकी कितनी हुई होगी। हालेलुया। हैं तब जाकर निकला है। इसलिए परमेश्वर कहां ले गया उनको? पहले ये बहुत टेढ़ी जाती है रे बाबा, ऐसे नहीं मानने वाली है। हालेलुया। इन्हें कहां लेके चला? पहले इनकी क्या होना चाहिए? थोड़ी सी है अटाई छटाई, इनकी अकड़ाई, इनकी जकड़ाई सब बाहर होना चाहिए। हालेलुया। तब बचे लोग जो है 20 वर्ष के नीचे के जो बच्चे थे, वो बेचारे जो है वो कनान देश पहुंच पाए। ये तो सब 20 वर्ष के आयु के ऊपर वाले सब 40 साल में क्या हो गया? जंगल में। क्योंकि मनुष्य का मन इतना हटीला, इतना आसानी से नहीं बदलता। मनुष्य का मन इतना कठोर है कि आसानी से बदलने में बड़ा तकलीफ जाती है। समझ में आ रहा? खुद को नम्र बना लो, खुद को दिन बना लो। परमेश्वर आपको और मुझको जो है इस संसार की तमाम बुराइयों से क्या करना चाहता है? बाहर निकालना चाहता है। पौलुस क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए जच्चा के समान पीड़ा सहता बोलता, कलीसिया के लिए बोलता पौलुस। पढ़िए, क्योंकि इसे मालूम है यहाँ पे स्वर्ग राज का अधिकारी कौन बन सकता है? वही बन सकता है जो यीशु मसीह का रूप बनेगा। हालेलुया। गलाती की पुस्तक मेरे प्रियो, उसके 4 अध्याय के 19 वचन को पढ़ते हैं। हे मेरे बालकों, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चकी सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। ये कौन बोलता है? ये पौलुस बोलता है। किसके लिए बोल रहा है? इस गलाती की कलीसिया को पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का क्या ना हो जाए, रूप ना बन जाए। हालेलुया। जब तक मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चा के समान पीड़ा सहता हूं। जैसे एक गर्भवती महिला अपने पेट के अंदर में एक बच्चे को पोस रही होती है, 9 माह तक पोस रही होती है। उस 9 माह तक कोई आसानी से नहीं जीती है, वो बड़े शांति से नहीं रहती वो, और 9 महीने तक उस बच्चे के लिए क्या कर रही है? संघर्ष कर रही होती है, तकलीफ सह रही होती है, पीड़ा सह रही होती है। और मालूम है एक भयानक श्राप बिचारी को मिला हुआ परमेश्वर की ओर से क्या कहता है? इसकी पीड़ा तेरे शरीर में होगी और मृत्यु जैसी पीड़ा होगी, एकदम भयंकर पीड़ा होगी। कई बहनें देखा होगा मेरे प्रियो, एक बच्चे को जन्म देते देते बिचारी का जान चले जाता। पौलुस क्या कहता है? मैं ऐसी तकलीफ सह रहा हूं उस महिला के समान जो गर्भवती होती है कलीसिया के लिए, जब तक यहां मसीह का क्या ना बन जाए, रूप ना बन जाए, जब तक वो मसीह के जैसे नम्रता ना आ जाए, जब तक वो मसीह के जैसे हमारा जीवन ना हो जाए, जब तक उस मसीह के जैसे हम लोग ना बन जाए, तब तक पौलुस कहता मैं क्या कर रहा हूं? तड़पता हूं। हालेलुया। कभी कभी मैं भी जब बातें सुनता हूं कलीसियाओं के अंदर में विश्वासियों के जीवन को लेकर के, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतनी शिक्षा इनको देखे रखे लेकिन कोई काम की नहीं है। अंत में ये वही दशा में चले जाते हैं। क्या मूसा इन बातों को सुनकर खुश हो रहा था? क्या
मूसा देखने के बाद खुश हुआ क्या? पढ़िए थोड़ा सा उसके आगे, मूसा देखो क्या बोलता है। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय जहां पर आप पढ़ रहे थे, उसके आगे थोड़ा पढ़ दीजिए मेरे प्रियो। देखिए वहां पर मूसा क्या बोल रहा है। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। परंतु अब हमारा जी क्या हो रहा है? हाँ पढ़िए आगे। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। इस मन्ना को छोड़ कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था। हाँ। और उसका रंग रूप मोती का सा था। हाँ। जो इधर उधर जाकर उसे बटोरते और कच्ची चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे। हाँ। फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। हाँ। और उसका स्वाद तेल में बने हुए कुएं के समान था। हाँ। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हाँ। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। हाँ। यहोवा का कोप अत्यंत भड़का। हाँ। और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। क्या हो गया है? और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी क्या हुआ? बुरा मालूम हुआ। आगे बढ़िए। तब मूसा ने यहोवा से कहा। तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? तो अपने दास से बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया? क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया है? कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? हाँ। जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है। हाँ। वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वहां देख रहा है उसका क्रोध भड़कता है। मूसा फिर खड़ा हो जाता है किसके लिए? इन लोगों को बचाने के लिए इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और उसको फिर मांस खाने को भी दिया जाता है। क्या आज हमारे जीवन से संसार जिसमें हम जी रहे थे, क्या उसमें से हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को बाहर निकाल पाए हैं? क्योंकि जब तक ये प्रॉपर तरीके से हम बाहर नहीं निकलेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शिक्षा में है, लूका 6:46 में पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा कहना क्यों नहीं मानते। इसलिए बाइबल लिखा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले सब के सब परमेश्वर के राज्य के ज्ञानी होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। ये समय है कि प्रभु प्रभु न कहे पर प्रभु के सारे वचन को माने। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको और मुझको जो अगवा दिया है, उन अगवों को अधीनता में चलना सीखे, उन अगवों की अधीनता में रहना सीखे। जैसे मूसा के अधीन में कालेब और यहोशू रहते थे, कभी मूसा के खिलाफ बात नहीं करते थे, मूसा के पक्ष में खड़े होते थे। जब भी मेरे प्रिय इस्राएली कुड़कुड़ाते थे, उस पूरे लाखों की भीड़ में से मात्र 2 शख्स जो है मूसा के पक्ष में खड़े होते थे। बाकी टोटली 99.999% सारे लोग जो है मूसा के खिलाफ खड़े होते थे। जो अपने अगुवों के अधीन में रहेगा वही आगे बढ़ेगा और वही संसारिक जीवन से छुटकारा पाएगा, क्योंकि संसारिक जीवन की लतों से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। मैंने जैसे आपको उदाहरण देने, मछली जैसे जाल में फंसती है, तड़प तड़प के जान दे देती है, वैसे संसार की आदतें हैं। जैसे बाइबल में क्या लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़िए। देखो उसमें क्या लिखा है। एक इंसान जब संसार के अभिलाषा में फंस जाता है, कैसे होता है? पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो हाँ, वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो ये नहीं कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। हाँ, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। हाँ, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, ना वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रति एक व्यक्ति हाँ, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। कैसे खींचता है, कैसे फंसता है? अपनी ही
उसे कोई खींचता नहीं है, उसे कोई ढकेलता नहीं है, उसे कोई उस लत में डालता नहीं है, लेकिन वो खुद अपने आप में इच्छा पैदा करता है और वो खींचा चला आता अपने अभिलाषाओं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जितनी शिक्षा दी, वो किससे बाहर निकलने की शिक्षा दी? क्या कहा पतरस को? हे पतरस, अपनी तलवार कहां रख दो? अब मैं आने मेरे तलवार का समय नहीं है। तेरी धोतर के लिए झगड़ा होता है तो कुर्ता देना बोल, तेरे एक गाल पर मारता है दूसरा गाल देना बोल, तुझसे कुछ मांगता है तो उसे दे देना बोला, तुझसे कुछ छीनता है तो वापस मत देना बोला। जब तुम किसी को उधार दो तो बिना पाने की आशा रखकर दो, तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हर चीज को यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? संसार को क्या करना? तुम्हें छोड़ना है। ईसा मसीह का टीचिंग ही है संसार छोड़ना, तब स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है? हम कैसे दिखाई देते हैं? हमें कंगाल के समान लोगों को दिखाई देते हैं, फक्कड़ के समान लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कई लोगों को आशीषित कर देते। कुछ नहीं उनके पास, जो कुछ नहीं रखता संसार की चीजों का, जो संसार की वस्तुओं का लाभ नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, तो क्या वो अपने लोगों को वैसा शिक्षा देगा क्या? आज ये सारी संसार में आत्मिक, देखो शरीर और आत्मा के बीच का युद्ध है। किसके चक्कर में है? ये संसारिक बातों के चक्कर में है। संसारिक धन संपत्ति, पैसा, रुपया, कौड़ी जहां पर बीच में आएगा, समझ लेना मेरे प्रियो, एक आदमी पाप, अधर्म, अन्याय करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचेगा, कभी कुछ नहीं सोचेगा, वो कुछ भी कर लेगा। हालेलुया। इनकी अगुवाई मूसा कर रहा है, इनको रात दिन पुआ ले रहा है, सॉरी रात दिन को मन्ना खिला रहा है, आगे चलेंगे तो पानी पिलाए चट्टान से, बाद में मांस भी खिलाया, बटर भी खिलाया, जो जो बोलता गया सब देते गया, सब कुछ देते गया, लेकिन ये लोग संसारी जीवन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप जितना भी मांग लो, पूरी दुनिया मांग लो, ये अंदर में लालच है ना, कभी बंद नहीं होगा, यह अभिलाषा कभी खत्म नहीं होगी, एक खत्म होगी दूसरी तैयार हो जाएगी। इसलिए जितना दिया परमेश्वर ने उसमें खुश रहने की आदत डालो, उसमें आनंद मनाने की आदत डालो। यही आत्मिक खुशी है जो आपके और मेरे जीवन में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार में हमें हर एक प्रकार के अगुओं की आवश्यकता होती है, हर एक तकलीफों से निकालने के लिए। वैसे ही इस संसार के जाल से निकालना छोटा मोटा काम नहीं है। अभी तो बहुत सारी शिक्षाएं उल्टा फंसा रही है, उल्टा संसार में फंसा रही हैं। कई सारी ऐसी लोग प्रोफेसी कर करके लोगों को जो है उन चीजों का ख्वाब दिखा दिखा के उनकी लती बना रहे हैं, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए नया बनाना छोड़ करके उन्हें जो है मेरे पे संसारिक बातों की तरफ में जो खींच रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तो सारे जगत को प्राप्त करे, लेकिन अंत में अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। इन दिनों में मालूम है हम लोग अंत समय के अंत के बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहे हैं। आखिरी में क्या होगा? भविष्यवाणी क्या, प्रोफेसी क्या है? भविष्यवाणी प्रोफेसी ये है कि यूहन्ना रचित, यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है वो पूरा होगा, यही भविष्यवाणी है। और वो क्या लिखता है उसमें आप थोड़ा पढ़ो ध्यान से, अपने घर में पढ़ो, मनन करो, ध्यान करो, वहां सब बातों का अंत लिखा जाता है। सब बातों का अंत, सूर्य का अंत, धरती का अंत, पानी का अंत, तारों का अंत, अनाज का अंत, खान पान का अंत, जंगलों का अंत, सब का अंत होगा। केवल अंत की भविष्यवाणी है, सबका अंत होगा। हम धीरे धीरे अंत के ही करीब जा रहे हैं, विनाश के ही करीब जा रहे हैं। आज वर्तमान समय की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं मेरे प्रियो। अभी गैस के बंकर उड़ा दिए, जो 25 दिन था 45 हो गया, कुछ दिन बाद में गैस मिलना बंद हो जाएगा। कल ही खबरें चली है पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी। जिनको बनाने में 50 साल लगे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों को एक बम डालकर ऐसे मिनटों में उड़ा दे रहे हैं। अब सोच लो इतनी बड़ी भरपाई क्या कर पाएंगे? तत्काल हो पाएगी क्या? इन जीवन गतियों को जो आज हम लोगों ने मेरे पे इतना ज्यादा सुख चैन की ओर लेके जा रहे हैं, क्या हम उन सुख चैन के चक्कर में कहीं प्रभु से दूर तो नहीं हो जाएंगे? थोड़ा अपने जीवन में हमें याद करना, अंत में केवल क्या होगा? सबका नाश होगा। यही आखिरी प्रोफेसी है, यही आखिरी भविष्यवाणियां है, यही भविष्यवाणियां का जोर बाइबल में बार बार आपको और मुझको सामने रखा जाता है। ये समय है कि हम स्वयं को क्या करें? तैयार करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल के पतरस ने क्या कहा? अब प्रत्येक व्यक्ति, जैसे यहां पर आपने पढ़ा, वैसे पहला पतरस मेरे 2:11 में पढ़िए, देखो उसमें क्या लिखा है। पतरस क्या कहता है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कैसे रहो बोलता है? कैसे रहो?
खुद को क्या रखो? बचा के रखो। किससे बचा के रखो? संसारिक अभिलाषाओं से बचा के रखो। खुद को बचा के रखो, क्योंकि आत्मा से युद्ध करती है। संसारिक चीजों की आदतें, संसारिक वस्तुओं की आदतें आपको आत्मिक जीवन से रोकती है। हालेलुया। आपके पास यदि संसारिक वस्तुओं का भंडार आपके घर में लग जाए तो आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। एक समय कुछ मसीह परिवार ईसाई, उनके अंदर में आत्मिक आग जलती थी, पवित्र आत्मा की बातें होती थी, अभिषेक की बातें होती थी। आज उनका जीवन धीरे धीरे करके जब संसारिक अभिलाषा घर में भर गई, अब तो महीने में कभी एक आध बार किसी के द्वारा प्रार्थना हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये क्या हो गया? इसलिए पौलुस कहता है कि तुम आत्मा में शुरुआत करोगे और शरीर में इसका अंत करोगे। सावधान हो जाइए, अंतिम समय का समय है मेरे प्रियो। ये हमारे आत्मा से युद्ध करता है। पौलुस, सिलास, बरनबास, पत्रस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, फिलिप्पुस, जितने चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कौन से अगुवाई कर रहे हैं लोगों के लिए? कहां से बाहर निकाल रहे हैं उनको? संसार से बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी की पुस्तक से 6 अध्याय में जब विश्वासियों का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तब उनसे कहता है, हे कुरिन्थी, क्या तुम आपस में लड़ते झगड़ते भिड़ते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम और उसका न्याय करने तुम संसार के लोगों को बुलाते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम है परमेश्वर के लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तुमको उनके अधीन में नहीं रहना चाहिए ताकि तुम उनकी बात नहीं मानना चाहिए, उनके पीछे नहीं चलना चाहिए? ऐसा परमेश्वर का वचन वहां लिखा है मेरे प्रियो, घर में पढ़ लेना पूरे अध्याय में। इसलिए सावधान जो भी आपको, इसलिए प्रॉपर अगुवाई में चलने के लिए कोशिश करना। समझ में आ रहा है? परमेश्वर भी जानता है, परमेश्वर किसी को शॉर्टकट से आने वाले के लिए रास्ता बंद करता है। कभी कभी कई लोग अपने अगुओं को समझते नहीं, आदर नहीं देते, समझना नहीं कोशिश नहीं करते, कभी कभी उनसे राय लेना, डिस्कस करना उचित नहीं समझते, अपने मर्जी चलते हैं। नहीं बोलते हम तो परमेश्वर से प्रार्थना कर ली, हमको तो सब मालूम हो गया। वो मालूम है किसका अपमान कर रहे हैं? वो परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान करते हैं। और ऐसे अपमान करने वालों को परमेश्वर फिर कभी आगे बढ़ने नहीं देते, उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। राजा यहोशापात जैसे बनो। युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर के उस चुने हुए लोगों को बुला के प्रार्थना करने वाला और अगुवाई पूछने वाला, क्या मैं इस युद्ध में जाऊं कि नहीं जाऊं? राजा अहाब जैसे मत बनो उन अगुओं से चिढ़ने वाले। मिकाया नाम का एक परमेश्वर का जन था जिससे अहाब चिढ़ता था क्योंकि वो सत्य बोलता था। यहोशापात नहीं चिढ़ता था क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। मालूम है, अपने टुकड़ों पर खिलाने वाले 500 नबियों को अहाब बुलाता है और बोलता है कि तुम हमारे नबूवत करो कि हम युद्ध में जाए कि नहीं जाए। 500 नबी जो उसके टुकड़ों पे पलते थे, उनको खिलाते थे, उनको बढ़िया भेंट दान पुण्य दिया करता था, वो हमेशा अहाब की तूती बोलते थे। जैसा बोलता था उसके बाद में हामी भरते थे। वो क्या बोलते? राजा तू विजयी भव, तू फलाना हो, तू ढेकाना हो, तू तो ऐसा करेगा, तू तो वैसा करेगा। और ये अहाब फूल जाता है, लेकिन यहोशापात का मन नहीं मानता क्योंकि वो थोड़ा आत्मिक व्यक्ति है। फिर पूछता है राजा अहाब को, क्या एकाध कोई नबी इधर है क्या? तो बोलता है एक तो है, लेकिन वो मेरे खिलाफ में नबूवत करता है। हालेलुया। बोलते नहीं, उसी को बुला। राजा यहोशापात आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानता है। और यहोशापात जब आता है बोलता है, देख इस युद्ध में अहाब मरेगा। बोलता है राजा अहाब तो सावधानी से जाना बोलता है। मालूम है राजा अहाब जाता जरूर है, लेकिन जान लेता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। मिका है बोला है तो तू बच जाएगा बोलता है। और जाते युद्ध में दोनों अपनी अपनी सेना लेकर के, लेकिन राजा यहोशापात मालूम है उस युद्ध से क्या हो जाता है? छोड़ के भाग जाता है। वो बच जाता है और यह अहाब मर जाता है। और सच बोलने वाले नबी को उधर जेल हो जाती है और अहाब जब मर जाता तब उसको जेल से छुट्टी मिलती, सच बोला था। समझ में आ रहा है? ऐसे बनो, अगुवाई में चलो। मना करे तो मान जाओ। अपना जीद, अपना नाक, अपना तोंद लगाने की एकदम कोशिश मत करो कि नहीं ऐसा हमने सोच डाला, कर डाले, फाइनल हो गया, सब हो गया। करो, कोई दिक्कत नहीं। अहाब जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। अंत में हानि उठाओ। ऐसी तो आधे से ज्यादा विश्वासी ऐसे ही करते हैं। अपना पूरा योजना बना के हमारे सामने लाते, ऐसा ऐसा सोचे तो ठोक सोच ले तो अच्छी बात है, करो। अगुवाई ऐसी नहीं होती।
अगुवाई ऐसी नहीं होती है। अगुवाई पहले परमिशन, उसके बाद योजना। समझ में आ रहा है? आप कहीं भी जाके खड़े होकर धरना रैली निकाल सकते हैं, बोलता पहले परमिशन, तब आपको गाइडलाइन दी जाएगी, फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन दी जाएगी, तब आप करो। और बिना अनुमति के तो जाओ जेल सब। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं समझना। स्वर्ग की सेना ऐसी है। हालेलुया। स्वर्ग में गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। कुछ फैमिली है बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छा पूछती है, और मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, वो बहुत आशीष है। कुछ लोग हमें कुछ नहीं समझते, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु उनको भी आशीष दे। मुझे इससे कोई दुख नहीं, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ। मूसा को कोई दुख नहीं था, मूसा अपनी सेवा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुखी था। क्या बोलता है? जब मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों पूछते हो? हालेलुया। प्रभु के समय में भी ऐसे लोग थे, ये कोई मेरे समय में ही लोग नहीं हैं। प्रभु के समय में भी ऐसे लोग थे, मूसा के समय में ऐसे लोग थे, नूह के समय में ऐसे लोग थे, लूत के समय में ऐसे लोग थे जो मानने की इच्छा नहीं रखते। मेरे प्रियो, इसलिए संसार के जाल से छुटकारा यदि मिल जाए तो मैं कहता हूं आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपने आप में संतुष्ट होकर जियो। परमेश्वर को जिसको आप पिता कहते हो ना, पिता, आप जब उसको पिता कह देते हो ना, तो पिता कहते साथ अब खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, आना जाना सब उस पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। अब इधर सोचने का नहीं कि कपड़ा कब मिलेगा, घर कब मिलेगा, रोटी कब, कुछ नहीं। वो अपने पिता कहा मतलब आपका सारा टेंशन खत्म हो जाता है। ये पिता शब्द इतना पावर है। पुराने नियम में पिता नहीं बोलते थे, इसलिए तो यहोवा बोलते थे, लेकिन नए नियम में पिता, यीशु मसीह आके बोला हे हमारे पिता, बस। इसलिए बोला तुम अन्य जाति के समान क्या नहीं करना, बक बक नहीं करना, क्या नहीं करना। वो सोचते कि बहुत बोलने से हो जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे मांगने से पहले कैसे वो तुम्हें क्या करता है, दे दे। हालेलुया। पिता बोलने के बाद आप टेंशन लेते हैं या टेंशन में जीते, चिंता में जीते, तो मेरे प्रियो अपने आत्मिक जीवन की थोड़ी चौकसी करो। अपने आत्मिक जीवन के स्तर को इतना गिरा देते हो, तब जाकर ये चिंताएं दिमाग में उछाल मचाती है, तूफान मचाती है। लेकिन जिस दिन पिता को समझ जाते हो, और वही बोल सकता है जो आत्मिक जीवन में स्ट्रांग रूप से आगे चल रहा है, वो पिता भर में खुश हो जाएगा। हालेलुया। कितने में खुश हो जाएगा? हाँ। पिता बोले तो सब क्या बोलते हैं, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी। ये पिता है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर के प्यार को समझिए, बहुत अद्भुत है उसका प्यार। ये शब्दों से नहीं बखान होता है, ये अंतरात्मा हृदय की बात है। जो व्यक्ति इसका स्वाद भीतर ही भीतर चखता है, उसे इसका अनुभव होता है। ऊपर ही ऊपर तो बहुत सारे आने गाने और कई सारे आजकल लोग आप देखेंगे जो ऊपर ही ऊपर बोलते हैं और लड़ाई करेंगे, धन के लिए लड़ाई करेंगे, पैसे के लिए लड़ाई करेंगे, मकान के लिए लड़ाई करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए मारेंगे, इसके लिए पीटेंगे, उसके लिए। इधर बात बड़ी बड़ी करें, हृदय में पिता नहीं है। वो आवाज कहां से आना चाहिए? अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। तब इधर ये सब नहीं होगा, इधर सैटिस्फैक्शन, हालेलुया, संतुष्टि, आनंद, खुशी। एक भाई मुझे पूछता है, सर इतना खर्चा कैसे करते हो? मैं बोला मैं जिसके चरणों में बैठता हूं ना रोज, वो मेरा बाप है। बस उसको बड़े हृदय से, बड़े गहरे आंसुओं से बस एक बार उसको पिता कह देता हूं ना, उतने में ही वो मेरी सब जरूरतों को लाइन से पूरा कर देता है। मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, इतना उस शब्द में सामर्थ्य है मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहता हूं आपको भी, आप परमेश्वर के निकट जाओ। समझ में आ रहा है? अगुवाई का सस्य, अगुवाई का महत्व समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आगे स्वर्ग का राज्य इंतजार कर रहा है। अगुवा का मतलब नहीं, कई बार कईयों को कोई झगड़ते, बोलता, समझाते, लेकिन वो लोग समझना नहीं चाहते, लड़ाई पूरा करेंगे, वो थोड़ी अगुवा को मानते, वो नहीं मानते, वो अपमान कर रहे। क्या कर रहे लोग? वो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं, जो बात को काटते हैं। ध्यान रख लेना, जिस दिन आप उसको उतना सही सम्मान देने के लिए अपने हृदय को तैयार कर देंगे, उस दिन यीशु मसीह का आदर होगा, स्वर्ग से पिता का आदर होगा, परमेश्वर का आदर होगा और पवित्र आत्मा का आदर होगा। आइए मेरे अपनी आंखों को बंद करें।